न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 प्रकरण 5 शिक्षक के नाम पत्र, इसका दूसरा भाग जिसके अंदर इसकी समझूती। हेलो दोस्तों, न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 प्रकरण 5 शिक्षक के नाम पत्र, जिसके लेखक है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। बचपन से शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बांटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई, इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी की ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार समय बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। ये मूल पत्र हिंदी पद में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया ये पाठ प्रेरणादायक है। अब इसका हम सारांश लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को ये पत्र लिखा है। इस पत्र में अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी की ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार सवय बनाने पर लिंकन ने अपने विचार पेश किए हैं, जिसमें छात्र को अपने पर पूरा विश्वास हो। सभी आदमी सत्यनिष्ठ और प्राण न्यायप्रिय नहीं होते। दुनिया में हर बदमाश की तरह साधुचरित पुरुषोत्तम भी होते हैं। दुनिया में स्वार्थी राजनीतिक होते हैं तो पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। गाह करने वाले शत्रु होते हैं तो सहायक मित्र भी होते हैं। अधिक परिश्रम करके कमाया हुआ एक पैसा व्यर्थ में मिले हंडे से अधिक कीमती है। इसे पराजय में हार और जीत की खुशी को समय मनाना भी सिखाइए। ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहना और स्वयं से हर्ष दिखाना भी सीखे। गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान है। पुस्तक भंडार का उपयोग करने का इसमें जरा समय मिले तो सृष्टि की सनातन सुंदरता को महसूस करना भी सीखिए। चिड़ों की आसमान में उड़ान, सुनहरी धूप में मंडराते और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते छोटे छोटे फूल, ये प्राकृतिक सौंदर्य का भी ख्याल कराना। बेईमानी से पाई सफलता से सीधी टकराई असफलता श्रेय कराए। अपने ख्याल, सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखिए। भलों के साथ भलाई करना और टेढ़ों को सबक सिखाना। सबकी सुने लेकिन उसे सत्य की छलनी से छान लेना। छिलना फेंका कर विशुद्ध सार ग्रहण करें। हृदय का दुख दबाकर हंसते रहो, आंसू बहाते शर्माना नहीं। ओछेपन को माना, चाटुकरी से सावधान रहना और ताकत और अक्ल की लागन से खूब कमाई करें, लेकिन कभी अपना हृदय और आत्मा न बेचना। सत्य और न्यायचित के लिए मरने की भी चिंता न करें। ममता देना लेकिन लाड करके मत बिगाड़ना। आग में जले तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। अधीर होने पर धीरे से काम लेना। अगर बहादुरी बताने हो तो समय को मजबूत करना। अब्राहम लिंकन ऐसी बातें अपने पुत्रों को सिखाने के लिए पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखते हैं। अब पाठ के कुछ कठिन शब्दों की चर्चा करेंगे। श्रेयकर, मंगलकारी। सबक, पाठ, सीख। चाटुकारी, चांपलूसी। लागन, पूंजी की रकम। अधीर, उतावला। सत्यनिष्ठ, सत्य में विश्वास रखने वाला, सत्यवादी। छिलना, छलने से नीचे आई गई बेकार सामग्री। ईमानदारी, प्रामाणिक। साधुचरित, सज्जन। फुर्सत, समय। सुनहले, सुनहरी। मंडराना, घूमना। ढलान, ढोराव। टेढ़ा, वक्र। अगर, यदि, यद्यपि। फौलाद, फौलादी। भंवरा, भ्रमर। सभी, प्रत्येक। हर, प्रत्येक। घात, घा, दाव, वध। ज्यादा, अधिक। खुशी, आनंद। द्वेष, ईर्ष्या। मूल्यवान, कीमती। निछावर, अर्पण। फोकट, व्यर्थ। ताकत, शक्ति। आसान, सरल। गगन, नभ। हंडा, परावर्तन। झेलना, सहन करना। अब इसके प्रश्न की चर्चा करेंगे। सबसे पहले
बड़े प्रश्न हम लेते हैं, 5 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? उत्तर, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा भी ठोकर में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। हार को सहन करना और जीत को समय मनाना सीखें। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर समय में हर्ष मनाना। बलों के साथ भलाई करना और टेढ़ों को सबक सिखाना। बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेय करें। अपने ख्याल अपनी सोच पर पक्का विश्वास रखें। सबकी सुने, विशुद्ध फेंक दे और सार ग्रहण करें। हृदय का दुख दबाकर सदा हंसते रहना। खुशामद से दूर रहना। अक्ल से खूब कमाई करें लेकिन बेईमानी मत करना। सत्य और न्यायोचित के लिए मरने की भी चिंता न करें। ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान और आत्मनिर्भर के गुण विकसित हो। ऐसे गुण लिंकन अपने पुत्र के भीतर विकसित करना चाहते थे। प्रश्न 2, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते हैं? उत्तर, लिंकन अपने पुत्र को ईमानदार, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ और आत्मनिर्भर के साथ साथ अपने विचार समय बना सके ताकि उसका अपने आप पर पूरा विश्वास हो जाए। वो पसीना बहाकर कमाना सीखे, पराजय को झेलकर खुशी को समय मनाना सीखे, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, ईमानदारी से धन कमाए, अपनी सूझ पर समय विश्वास रखे, बलों के साथ भलाई करे, चाटुकरी से सावधान रहे, सत्य और न्यायोचित कार्य करे और अपना हृदय और आत्मा शुद्ध आत्मा धन के लिए कभी न बेचे। लिंकन अपने पुत्र को ऐसा बनाना चाहते हैं। 3, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा है? अपने पुत्र या शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। उत्तर, यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी की ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार समय बनाने पर बल दिया है। लिंकन ने इस पत्र में अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहिए, कैसे गुण उसमें विकसित करना चाहिए, इसकी जानकारी शिक्षक के नाम पत्र लिख कर दी है। बलों के साथ भलाई करना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, पसीना बहाकर धन कमाना, सत्य और न्यायोचित कार्य करना, ममता देना लेकिन लाड करके मत बिगाड़ना आदि। पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि लिंकन ने यह पत्र अपने पुत्र को ध्यान में रखकर शिक्षक को लिखा है, जिसमें शिक्षक अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे। दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह पत्र शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा, क्योंकि शिक्षक को ऐसी जानकारी होगी तो वो पुत्र को या अन्य छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकता है। प्रश्न 4, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगता है, क्यों? उत्तर, मुझे पत्र के सभी अंश अच्छे लगते हैं क्योंकि सभी अंश में पुत्र के गुण विकसित करें ऐसी बातों का उल्लेख किया गया। इस पत्र में जो बातें की गई वह सब बातें पुत्र के गुण के विकसित करने में उपयोगी है। लिंकन ने शिक्षक के नाम पर पत्र लिखकर अपने पुत्र में ऐसे गुण विकसित करने के लिए कहा है। चाटुकरी से दूर रहना, परिश्रम से, प्रामाणिक से धन कमाना, निर्भय बनना, न्यायोचित कार्य करना, बलों के साथ भलाई करना, दुर्जनों को सबक सिखाना, हृदय का दुख दबाकर हंसते रहना, अपने आप पर विश्वास करना आदि कई गुण पुत्र में विकसित करने के लिए कहा है। लिंकन के इस पत्र के सभी अंशों में अपने पुत्र या सभी छात्रों में कोई न कोई गुण विकसित करने की बात बताई है। 5, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? उत्तर, अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि अपना पुत्र पुस्तक के भंडारों को जाने, क्योंकि पुस्तक ही मानव के मित्र हैं। पुस्तक के जरिए मानव के सभी ज्ञान मिलता है। पुस्तक से उसकी आत्मा शुद्ध होती है। पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करके विद्वान बनकर अच्छी पदवी प्राप्त करके धनोपार्जन भी कर सकता है। पुस्तक भंडार अद्भुत वैभव है। उसके साथ उसके जीवन का जरा फुर्सत भी मिलनी चाहिए जिससे वह सृष्टि की सनातन सुंदरता को महसूस कर सके। पुस्तक के भंडार को जानने से वो बेईमानी नहीं करता, चाटुकरी से सावधान रहता है, सत्य और न्यायोचित कार्य करता है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहता है, पसीना बढ़ाकर अधिक परिश्रम करके वह धनोपार्जन करता है। पुस्तक के जरिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, विद्वान, लेखक, कवि, खगोल शास्त्री आदि विश्व में विख्यात हुए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा है? ए, अपने पुत्र को, बी, अपने शिक्षक को, सी, पुत्र के शिक्षक को, डी, अपने मित्र को। उत्तर आएगा सी, पुत्र के शिक्षक को। 2, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? ए, नेता, बी, गुंडा, सी, शिक्षक, डी, मित्र। उत्तर आएगा बी, गुंडा। 3, जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए?
ए मित्र के साथ, बी रिश्तेदारों के साथ, सी समय के साथ, डी पड़ोसी के साथ। उत्तर आएगा सी संयम के साथ। 4 सत्य और न्याय के लिए क्या कार्य करना चाहिए? ए मर मिट जाना चाहिए, बी भागना चाहिए, सी छिप जाना चाहिए, डी संघर्ष करना चाहिए। उत्तर आएगा ए मर मिटना चाहिए। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा पॉकेट में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। 2 बालक को पाठशाला में क्या सबक लेना चाहिए? उत्तर बालक को पाठशाला में ये सबक लेना चाहिए कि बेईमानी या सिपाही सफलता से सीधे सीधे टकराना असफलता श्रेय कर है। 3 बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? उत्तर बालक को अपने ख्याल को अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। 4 दूसरे के बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर दूसरे के साथ बालक को भले के साथ भलाई करना और टेढ़ों को सबक सिखाना, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। 5 बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? उत्तर बालक को ओछेपन को मानना और चाटुकरी से सावधान रहना चाहिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? उत्तर लिंकन का पुत्र कभी न कभी ये देखेगा कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, सभी आदमी सत्यनिष्ठ नहीं होते। 2 दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? उत्तर दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में हर बदमाश की तरह एक साधुचरित पुरुषोत्तम, स्वार्थी राजनीतिक, पूरी जिंदगी निछावर करने वाला नेता और घाव करने वाला दुश्मन होते हैं। सहायक मित्र भी होते हैं। काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। काव्य में कवि ने सृष्टि की सनातन सुंदरता का या प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया है। आसमान में चिड़ियों का उड़ना, सुनहरी धूप में मंडराते भ्रमण, हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर छोटे छोटे फूल का झुमना, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया। व्याकरण विभाग जो इसमें दिया है जवाब के साथ, उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर सही तरह से लिखकर तैयार कीजिएगा और ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे अक्षरों में व्यवस्थित तैयार करके रखना। जब भी ज़रूर पड़े तो हम इसे मंगा लेंगे और इसके अंदर हमारी साइन करेंगे। इंटरनल मार्क्स के लिए ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है।